गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या दे रखा है? सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर इट इज स्टिमुलेटेड बाय एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एंजियोस्पर्म के अंदर जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके अंदर दो टाइप की स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्या बनता है? फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे जाइगोट बनता है और सेकंड स्ट्रक्चर में क्या बनता है? ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बाद में वो किसकी फॉर्मेशन करता है? एंडोस्पर्म की। और जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। तो टोटली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, जो एम्ब्रियो बनता है उसकी नरिशमेंट कौन करता है? एंडोस्पर्म करता है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओवरी हो जाएगा और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। तो ये तो क्या होता है? ओव्यूल। और ये होती है आपकी ओवरी वाल। ठीक है। तो ओवरी की वाल से क्या बनता है? या जब ओवरी मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो ओवरी की वाल से क्या बनता है? फ्रूट बनता है, फ्रूट। ठीक है। और जो ओवरी की ये वाल है ये होगी टोटली आपकी ओवरी। तो ओवरी की वाल से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ठीक है। और जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। ठीक है। तो ओवरी की वाल से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। मैं आपको इसके अंदर बता चुका हूँ कि इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन से दो प्रोसेस होती है। जो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये इसका कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड पे इधर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा जब एक मेल गैमेट और वन एग सेल फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। यहाँ पे क्या बन जाएगा? जाइगोट। और जाइगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। और जो सेंट्रल सेल्स में यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई हैं और वन मेल गैमेट, यहाँ पे क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा? यहाँ पे एक 3N स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब क्या बोलते हैं उसको? PEN। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बाद में क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म। और यही एंडोस्पर्म है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो बेटा आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि सीड कैसे बनता है या फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सीड। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। सीड जो होता है वो किसके अंदर बनता है? फ्रूट के अंदर बनता है। और जितने भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर हैं, ठीक है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट का जो एंड प्रोडक्ट होता है या तो उससे सीड बनेगा, मतलब जो भी प्लांट के ऊपर फ्लावर आया है तो उस फ्लावर से या तो सीड बनेगा या फिर क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। या तो सीड बनेगा या फ्रूट बनेगा या फिर बोथ, या फिर दोनों बनेंगे। ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट का? सीड एंड फ्रूट, या फ्रूट ओनली या सीड ओनली। ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में? आपने एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ा है। तो जो ओव्यूल होता है कुछ इस तरीके से, तो ओव्यूल के ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो अंदर की कवरिंग होती है, उसको इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। जो इसके ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या होती है? आउटर इंटेगुमेंट, ये आपकी आउटर इंटेगुमेंट होती है, ये आपकी इनर इंटेगुमेंट होती है। तो ओव्यूल्स के ऊपर दो लेयर्स होती हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। जो आपकी आउटर इंटेगुमेंट है ये सीड की फर्स्ट लेयर बनाएगी जिसको हम बोलेंगे टेस्टा, और जो इनर इंटेगुमेंट है ये बनाएगी आपकी टैगमैन।
तो जो ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है, या जो ओव्यूल का डायग्राम आपने पहले पढ़ा है, तो ओव्यूल की आउटर मोस्ट लेयर को आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं, जो सीड की लेयर बनाती है टेस्टा, और जो इनर इंटेगुमेंट है वो सीड में लेयर बनाती है टेगमेन, और ये दोनों मिलकर के क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं सीड कोट, ये सीड कोट कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक यहाँ पे सीड का डायग्राम बना रहा हूँ ग्राम के अंदर कुछ इस तरीके से, ये आपका ग्राम है, ठीक है, चना, तो इसके ऊपर ये जो लेयर्स हैं, इसके ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको तो हम बात करेंगे टेस्टा, ये हो जाएगी आपका टेस्टा जो रेड कलर में मैंने बताई है, और जो ब्लू कलर में इसके नीचे वाली लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टैगमैन, और दोनों लेयर्स जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। ठीक है, ये होती है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे सीड इज फॉर्म्ड बाय, सीड इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, सीड इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और it is the end product of a flowering plant, और ये फ्लावरिंग प्लांट का एंड प्रोडक्ट भी हो सकता है सीड। मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर से या तो सीड बनता है या फ्रूट बनता है। ठीक है, सीड आर ऑफ टू टाइप्स, सीड दो तरीके के होते हैं, एक सीड होता है मोनोकोट, एक सीड होता है डाइकोट। तो मोनोकोट डाइकोट के बारे में मैं काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ वीडियोज़ के अंदर में, आप पीछे वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो सीड आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के सीड आप देख सकते हैं। एक सीड होता है मोनोकोट टाइप का, एक सीड होता है आपका डाइकोट टाइप का। ठीक है, मोनोकोट सीड का मतलब होता है सिंगल कोटियोलिडन्स, उसमें सिंगल कोटियोलिडन्स होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें वीट, राइस एक्सेट्रा, और डाइकोट के अंदर क्या होता है, टू कोटियोलिडन्स, इसके अंदर दो कोटियोलिडन होता है, ग्राउंड नट पी और ग्राम। तो इस तरीके से सीड के अंदर सिंगल कोटियोलिडन मोनोकोट टाइप का सीड कहलाता है, और सीड के अंदर दो कोटियोलिडन क्या कहलाता है, डाइकोट टाइप का सीड कहलाता है। अगर हम डिस्कस करें ए टिपिकल सीड कंटेन, एक सीड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए ए टिपिकल सीड कंटेन कोटियोलिडन्स, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये तीन मेन चीज़ होती है। एक टिपिकल सीड के अंदर कोटियोलिडन होता है, एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ठीक है, कोटियोलिडन्स क्या होते हैं, एंडोस्पर्म क्या होता है, ये देखिए अगर हम मोनोकोट का जिक्र करें तो मोनोकोट का एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे टाइप में। ठीक है, ये मोनोकोट का एम्ब्रियो है, और इसको हम बोल सकते हैं सिंगल कोटियोलिडन, या हम इसको बोलते हैं स्कूटेलम।
इसको हम स्कूटेलम भी बोल देते हैं, या ये सिंगल कोटियोलिडन होता है किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर। और डाइकोट का एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से होता है। ये डाइकोट का एम्ब्रियो होता है क्योंकि इसके अंदर 2 कोटियोलिडन होते हैं। ठीक है, इनके डायग्राम मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो ये वाला रीजन क्या होता है, प्लम्ब्यूल होता है, और यहाँ पे ये रेडिकल होता है। तो बेसिकली जो मेन पार्ट रहता है एक सीड के अंदर, वो होता है इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो वो देखिए, जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल लेता हूँ मेज़ का, ठीक है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो मेज है वो मोनोकोट सीड में आता है। तो कुछ इस तरीके से ये एक मेज का सीड है। तो इसके जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ये पेरिकार्प है। और ये जो लेयर्स हैं इसको हम बोल सकते हैं एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर है, प्रोटीन की बनी होती है। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका एंडोस्पर्म। ये आपकी एपिथेलियल लेयर है। एपिथेलियम लेयर, ठीक है। यहाँ पे आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जो मैंने ये बताया ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये आपके 2 पार्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे इस रीजन पे आपका क्या हो जाता है, 1 कोटियोलिडन। ये आपका 1 कोटियोलिडन है। तो इसके अंदर जो ये ऊपर वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं प्लम्ब्यूल, और जो ये नीचे वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है बेटा। तो रेडिकल और प्लम्ब्यूल ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 मेन पॉइंट हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस में। जैसे कि कुछ इस तरीके से ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। तो जो ऊपर वाला रीजन है ये प्लम्ब्यूल है, नीचे वाला रीजन क्या है, रेडिकल है। ठीक है। तो प्लम्ब्यूल से क्या बनता है, प्लम्ब्यूल से फ्यूचर में सूट बनती है। प्लम्ब्यूल से बाद में फ्यूचर जनरेशन क्या बनेगी, सूट बनेगी। और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। ठीक है। तो इनके ऊपर कवरिंग होती है। प्लम्ब्यूल के ऊपर की कवरिंग का नाम क्या होता है, कोलियोपटाइल। इसको हम बोलते हैं कोलियोपटाइल। तो प्लम्ब्यूल की कवरिंग का नाम क्या होता है, या एक शीथ लाइक कवरिंग होती है प्लम्ब्यूल के ऊपर में, तो उसको हम बोलते हैं कोलियोपटाइल। और यहाँ पे भी एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है। तो रेडिकल के ऊपर शीथ लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कोलियोराइजा। और प्लम्ब्यूल के ऊपर शीथ लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कोलियोपटाइल। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जितना भी सिस्टम मैंने बताया है ये आ जाती है आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। और यहाँ पे ये रहता है आपका कोटियोलिडन, जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। तो मोनोकोट के अंदर एक ही क्या होता है, स्क्यूटेलम होता है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब भी सीड जर्मिनेट होता है तो एंडोस्पर्म इस स्क्यूटेलम के जरिए, एंडोस्पर्म यहाँ पे कुछ हार्मोनल या केमिकल प्रोसेस होती हैं, उनके तहत जो एंडोस्पर्म है वो स्क्यूटेलम के जरिए इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को जर्मिनेट होने के लिए क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो देयर आर द 2 टाइप ऑफ सीड। सीड की 2 टाइप्स होती हैं। सीड 2 टाइप्स का होता है। एक तो सीड होता है नॉन एल्ब्यूमिनस,
एल्ब्यूमिनस, इसको नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, और एक होता है एल्ब्यूमिनस, इसको एंडोस्पर्मिक बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या होता है, जब भी हम सीड को जर्मिनेट करते हैं तो सीड विद नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, सीड विद नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म during the seed germination, सीड विद नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, जब भी सीड जर्मिनेट करता है तो उस टाइम जो ये एंडोस्पर्म है अगर ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जैसे कि ये कोई भी सीड है, ठीक है, और ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये इसका एंडोस्पर्म है, ये तो क्या होगा एंडोस्पर्म, और ये क्या है इसका जाइगोट। अब जाइगोट से क्या बनेगा एम्ब्रियो। तो जब भी सीड जर्मिनेट होता है अगर एंडोस्पर्म रेजिड्यू कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है इस सीड के जर्मिनेशन में, तो इस टाइप के सीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। और दूसरी तरफ क्या रहता है, एंडोस्पर्मिक रेजिड्यू इज लेफ्ट, एंडोस्पर्मिक रेजिड्यू इज लेफ्ट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, अगर सीड जर्मिनेशन के दौरान एंडोस्पर्म यहाँ पे रहता है तो उसको हम एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका वीट, राइस, कोकोनट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, जहाँ पे क्या होता है जो एंडोस्पर्म है वो रह जाता है सीड जर्मिनेशन के दौरान। जहाँ पे एंडोस्पर्म एग्जिस्ट करता है या एंडोस्पर्मिक रेजिड्यू विल बी लेफ्ट, तो एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। और सीड जर्मिनेशन के दौरान एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सम सीड मे परसिस्ट न्यूसिलस, कुछ सीड के ऊपर, जैसे कि ये सीड हो गया, कुछ सीड के ऊपर न्यूसिलस की कवरिंग रह जाती है, ये इस तरीके से ये न्यूसिलस की कवरिंग होती है, ठीक है। उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। जो ये न्यूसिलस की कवरिंग है, कुछ सीड के ऊपर क्या हो जाता है, न्यूसिलस की कवरिंग जो है वो परसिस्ट करती है, रह जाती है, तो उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ब्लैक पेपर, काली मिर्च। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, न्यूसिलस परसिस्ट रहता है या न्यूसिलस इसके अंदर रह जाता है, उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है, ड्यूरिंग सीड मैचुरेशन वाटर कंटेंट will be decrease, during seed maturation water content will be decrease। तो
जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है तो सीड के अंदर से वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो सीड किस फॉर्म में आ जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा सीड। और सीड की जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर सीड के अंदर से वाटर कंटेंट कम हो जाता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। जैसे ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक सीड है, इस तरीके से ये सीड है, मान लिया ये डाइकोट सीड है, तो इसका जो माइक्रोपाइलर एंड होता है सीड का, वहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। जब हम इस सीड को सोइल के अंदर लगाते हैं तो माइक्रोपाइलर एंड की इस ओपनिंग से वाटर मिनरल एंटर करता है और सीड को क्या करता है, डोरमेंट कंडीशन से ये कर देता है इसको जर्मिनेट, ठीक है, वो जर्मिनेट हो जाएगा सीड फेवरेबल कंडीशन में। तो डोरमेंट कंडीशन सीड की कैसी कंडीशन होते हैं, इनएक्टिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइक्रोपाइलर एंड से वाटर मिनरल एंटर करेगा और सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। देखिए फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है और सीड के चारों तरफ फ्रूट का लेयर होता है कुछ इस तरीके से। ये क्या है, ओवरी की वाल, ये ओवरी की वाल है, ठीक है। तो ओवरी की वाल जो होगी ये ओवरी वाल, तो ओवरी वाल क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, ठीक है। ओवरी की वाल क्या बनाती है, फ्रूट। और जो आउटर मोस्ट लेयर है ये ओवरी की, इससे क्या बनता है, इससे बनता है पेरिकार्प। ओवरी की वाल से या ओवरी से क्या बनता है, एक फ्लावरिंग प्लांट में ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, या ओवरी वाल से फ्रूट बनता है। ओवरी वाल की जो ये आउटर मोस्ट लेयर है वो फ्रूट की आउटर मोस्ट कवरिंग पेरिकार्प कहलाती है, ठीक है, इसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट में भी, फ्रूट दो तरीके के होते हैं, फ्रूट में भी फ्लैशी फ्रूट, एक होता है फ्लैशी फ्रूट और एक होता है ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट में जैसे एग्जांपल है ऑरेंज, मैंगो, ठीक है। ड्राई फ्रूट में हो जाता है जैसे मस्टर्ड होगा, ग्राउंड नट। तो फ्रूट में भी फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें, फ्रूट आर ऑफ टू टाइप्स, फ्रूट की टू टाइप्स होती हैं, फ्रूट आर ऑफ टू टाइप, एक होता है ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो ओवरी वाल से बनता है, जो फ्रूट ओवरी की वाल से बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जैसे पी, वीट, मेज फॉर एग्जांपल, जैसे कि पी, मेज या वीट, ये ट्रू फ्रूट्स के एग्जांपल हैं। उसके बाद आ जाता है जो फ्रूट फॉल्स फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी प्लस अदर पार्ट ऑफ ए फ्लावर सच एज थैलेमस। जो फ्रूट ओवरी की वाल, या फिर अगर हम बात करें जो फ्रूट ओवरी से और फ्लावर के अदर पार्ट से बनते हैं जैसे थैलेमस से, उसको हम बोलते हैं क्या, फॉल्स फ्रूट। ये फॉल्स फ्रूट होते हैं। एग्जाम्पल है इसमें जैसे कि एप्पल,
स्ट्रॉबेरी, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। एक प्रोसेस और आती है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म सीडलेस फ्रूट, उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल है बनाना। तो जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, सीडलेस फ्रूट बनते हैं, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है आपका बनाना। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि कैसे सीड की फॉर्मेशन होती है और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू वेरी मच।